एक लड़का समुद्र तट पर एक मरते हुए डॉल्फिन को देखता है। वो जिज्ञासा से उसके पास जाकर देखने लगता है। उसे पता चलता है कि डॉल्फिन बहुत बुरी तरह घायल है। उसकी पूंछ एक रस्सी से कसकर बंधी हुई है और उसके शरीर से लगातार खून बह रहा है। स्थिति बेहद गंभीर थी। लड़के ने हाथ बढ़ाकर उसे हल्के से सहलाया ताकि उसे दिलासा दे सके, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। डॉल्फिन दर्द से तड़प रही थी। लड़का उसकी पूंछ की रस्सी खोलने की कोशिश करता है, पर रस्सी बार बार लिपटी हुई थी। हाथ से खोलना नामुमकिन था। वो फौरन अपने भाई द्वारा दी गई स्विस आर्मी नाइफ निकालता है ताकि पहले जाल को हटा सके। डॉल्फिन थोड़ी डर गई, बेचैनी से चीखने लगी। लड़के ने तुरंत उसे दिलासा दिया, कुछ नहीं होगा। डॉल्फिन को शायद उसकी बात समझ में आ गई। लड़के ने तेजी से जाल हटा दिया, फिर उसके सिर के पास गया और सावधानी से उसके मुंह पर बंधी रस्सी हटाई। लेकिन स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई थी। रस्सियों ने गहरे घाव बना दिए थे और खून रुक नहीं रहा था। लड़के को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और सीधे लड़के को एक तरफ कर दिया। हर किसी ने जिम्मेदारी संभाली और बेहद सावधानी से डॉल्फिन की चोटों का इलाज शुरू किया। सिर्फ 5 मिनट में उन्होंने मरने के कगार पर पहुंची डॉल्फिन को फिर से जिंदा कर दिया। फिर वे उसे उठाकर एक ट्रक में डालकर तेजी से चले गए। शाम को स्कूल के बाद लड़का घर नहीं गया। वो उसी ट्रक को ढूंढने निकल पड़ा जो सुबह उसने देखी थी। तब जाकर उसे पता चला कि वे लोग असल में समुद्री जीवों की बचाव टीम के सदस्य थे। लड़के की चिंतित आत्मा को तब शांति मिली। वो चुपके से पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गया, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा और डरावना था। लड़का डर गया और वापस जाने को ही था। लड़की ने उसे पहचान लिया। न सिर्फ वो नाराज नहीं हुई, बल्कि उसे ये भी पता था कि लड़का उसी डॉल्फिन को देखने आया है। लेकिन जैसे ही उसने डॉल्फिन की हालत देखी, उसका दिल फिर से बैठ गया। डॉल्फिन बहुत ज्यादा घायल थी। पूंछ पूरी तरह सड़ चुकी थी। वो खुद से पानी की सतह तक नहीं आ सकती थी। लोगों को उसे ऊपर खींच कर रखना पड़ता था ताकि वो डूब न जाए। लड़का ये सब देखकर बेहद हक्का बक्का रह गया। लड़का मजबूरन घर लौट गया। वो घर जाकर कंप्यूटर खोलता है और डॉल्फिन से जुड़ी जानकारियां पढ़ने लगता है। अगले दिन स्कूल के बाद लड़का फिर से चोरी छिपे समुद्री अस्पताल पहुंच गया। डायरेक्टर खुद डॉल्फिन की पूंछ के सड़े हिस्सों का इलाज कर रहा था। लड़का ध्यान से सब देख रहा था। तभी एक नेवले के चलते उसका ध्यान भटक गया और आवाज सुनकर डायरेक्टर ने उसे पकड़ लिया। लड़की दौड़कर आई और सफाई दी, लेकिन उसे भी डांट पड़ी। तभी डॉल्फिन ने लड़के की आवाज सुनते ही अचानक से आवाजें निकालनी शुरू कर दी। डायरेक्टर हैरान रह गया। उसने लड़के को पूल के पास बुलाया। डॉल्फिन और भी जोर से कूं कूं करने लगी। वो तैरकर लड़के के पास आ गई